बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम इंडिया के हवाले से कुछ बात करेंगे कि इंडिया में इस टाइम किस तरह के हालात चल रहे हैं और कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट्स जो है अमेरिकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। इंडिया जो है इंतहा पसंद ग्रुपों को जो है उनकी हमेशा से मदद करता रहा है और इस तरह की बातें और दाइश के साथ इंडिया के ताल्लुकात जो हैं उनके सबूत अमेरिका के पास है और अमेरिकी न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट है। अब अमेरिका को ये सारी चीज़ें क्यों याद आ रही हैं और अमेरिका को क्या ये पहले नहीं पता था? अमेरिका को सब कुछ ये पहले पता था, लेकिन इस मौके पर आके अमेरिका ये रिपोर्ट्स क्यों जारी कर रहा है? उसकी एक रीज़न है। उसकी रीज़न ये है, अमेरिका यहाँ से निकला। इंडिया कभी भी नहीं चाहता था कि अमेरिका अफ़गानिस्तान को छोड़ के जाए और उसके जो अरबों डॉलर लगे हुए हैं, जिसमें उसने दाइश को सपोर्ट कर रहा था। उसके साथ-साथ तरीके तालिबान पाकिस्तान बनाई और फिर पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, जितनी इंतहा पसंदी हुई, वो सारा इंडिया की हिमा के ऊपर हो रही थी और इंडिया उनको जो है सपोर्ट कर रहा था। तो इंडिया कभी भी नहीं चाहता था अमेरिका अफ़गानिस्तान को छोड़ के जाओ और इस खित्ते की जो हुक्मरानी है वो पाकिस्तान और चाइना के हाथ में आए। लेकिन अमेरिका ने अपनी जान छुड़वाई, वो यहाँ से निकल गया। उसके बाद अमेरिका ने सोचा कि शायद इंडिया जो है हमारी बात मानेगा और चाइना को टफ टाइम देगा, लेकिन इंडिया ने जो है अपने जो उनके मफादात थे उनको सामने रखा और चाइना के साथ उन्होंने कोई ऐसी संगीन जो है जंग या लड़ाई को नहीं छेड़ा। हालाँकि चाइना ने उनको इतना ज़लील किया, उनके फौजियों को मारा और गलवान वैली तक जो है चाइनीज़ पहुँच गए, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया और आहिस्ता-आहिस्ता जितने उनके इलाके हैं वो उनके ऊपर कब्ज़ा करते जा रहे हैं, लेकिन इंडिया बिल्कुल ठूस होकर बैठा हुआ है। तो अब अमेरिका ने सोचा कि इंडिया तो हमारा कुछ काम आया नहीं, तो क्यों ना इंडिया से अपना बदला लिया जाए। तो अब ये सारी रिपोर्ट्स अमेरिका मंज़र-ए-आम पर लेकर आ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, ये आपको आज बताएँगे, जिसमें बड़े होशरुबा इंकशाफात हैं अमेरिका ने किए हैं और सीधे-सीधे दाइश के साथ ताल्लुकात जोड़े हैं। और जो 22 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट के ऊपर हमला किया था, एक खुदकुश हमला हुआ था, इसमें अमेरिकी फ़ौजी हलाक हो गए थे। 9 से और 9-10 के करीब जो अमेरिकी फ़ौजी थे वो हलाक हो गए थे, जिसका अमेरिका को बहुत ज़्यादा दुःख है। तो उसकी रिपोर्ट्स आई हैं, वो आपको बताएँगे। वो कह रहे हैं कि इनका इस हमलावर का जो ताल्लुक है वो इंडिया से था और इंडिया ही ने ही इस हमले को प्लान किया था। आज एक ये रिपोर्ट बताएँगे और इसके साथ-साथ इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में मुसलमानों के साथ किस तरह के सलूक जो है वो रवा रखा जा रहा है। ये एक ताज़ा रिपोर्ट आई है अल जज़ीरा की, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडियन जो कुछ जर्नलिस्ट हैं और कुछ जो सोशल एक्टिविस्ट हैं इंडिया में, मुसलमान औरतें, ख़ास तौर पे मुसलमान जो वुमेन्स जो काम कर रही हैं, एनजीओज़ में काम कर रही हैं, उनको जो है एक वेबसाइट के ऊपर जो है फ़रोख्त किया जा रहा है, उनके शॉर्ट्स लेके, और उनकी जो है उनको कह लें कि आप उनकी बोलियाँ लगाई जा रही हैं, उनको बेचा जा रहा है। तो अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट है, ये बताएँगे और लास्ट में बताएँगे कि हैप्पी न्यू ईयर के ऊपर चीनी फ़ौज ने पिछले साल जिस तरह के इंडिया की फ़ौज को ज़लील और रुस्वा किया था, थप्पड़ों की बारिशें की थी, उनको मारा था, उसके बाद फिर वीडियो भी जारी की थी। तो इस हैप्पी न्यू ईयर पर चीनी फ़ौज ने एक बड़ा अच्छा सरप्राइज़ जो है इंडियन आर्मी को और मोदी सरकार को दिया, एक वीडियो जारी की। इन सारी स्टोरीज़ के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही बरकरार रहे। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट, जो कि अब अमेरिका को याद आ गया है कि जी इंडिया के जो हैं वो दाइश के साथ ताल्लुकात हैं। ये रिपोर्ट है, जो मैं आपके सामने पढ़ के बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि काबुल एयरपोर्ट में हमले में भारतीय हाथ मुलविस है, अमेरिकी अखबार के होशरुबा इंकशाफात। अमेरिकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने 26 अगस्त 2021 को काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले खुदकुश हमले में भारतीय हाथ मुलविस होने का इंकशाफ कर दिया। अमेरिकी अखबार ने इंतहा पसंद और दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मुलविस भारतीय चेहरा बेनकाब कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफ करते हुए कहा कि हमलों की मंसूबाबंदी भारत में की गई। अमेरिकी और गैर मुल्की इंटेलिजेंस हुकाम ने हमलावर का प्रोफाइल तैयार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर अब्दुल रहमान लोगारी रचना यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली का तालिब इल्म था, जो पुलचरगी और परवान सूबे की जेलों में कैद काट चुका है और हमले से चंद रोज पहले जेल से रिहा हुआ था। अमेरिकी सीआईए ने निशानदेही की थी कि लोगारी दाइश की कई तखरीबी सरगर्मियों में मुलविस था और 2017 में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने की गर्ज से भारत में मुंतकिल हुआ था। अमेरिकी अखबार का कहना है कि भारत के दहशतगर्द ग्रुपों की सरपरस्ती और मुख्तलिफ नेटवर्क से रवाबित और सरपरस्ती के वाज़ेह सबूत हैं। अब ये सीआईए कह रहा है कि जी हमारे पास इंडिया के जो हैं वाज़ेह सबूत हैं कि इंडिया किस तरह दहशतगर्द ग्रुपों की सरपरस्ती करता है और उनको जो है फंडिंग करता है। तो अब न्यूयॉर्क और अमेरिका को और उनकी सीआईए को याद आ गया कि जी इंडिया जो है वो किस तरह दहशतगर्दों की पुष्पनाई कर रहा है। हालाँकि 20 साल अफ़गानिस्तान में रह के गया अमेरिका, और अमेरिका ने हमें कोalition पार्टनर होने के बावजूद जिस तरह का रवैया हमारे साथ रखा, इंडिया को हर तरह की सपोर्ट दी, इंडिया को फंडिंग दी। और अमेरिका को क्या नहीं पता, सीआईए को क्या नहीं पता था,
सीआईए पिछले 20 साल अफ़गानिस्तान में बैठा, क्या भोंगिया मारा था? उनको नहीं पता था कि तहरीक-ए-तालिबान जो कुछ फंडिंग की जा रही है, वो इंडिया कर रहा है, या दाइश को जो फंडिंग की जा रही है, वो इंडिया कर रहा है। लेकिन अब अमेरिका को क्यों याद आ रही है सारी रिपोर्ट्स? क्योंकि उनके काबुल एयरपोर्ट पर जब हमला हुआ था, क्योंकि इंडिया कभी भी नहीं चाहता था कि अमेरिका यहाँ से जाए, लेकिन उसे जब पता चल गया कि अमेरिका यहाँ से अपनी जान छुड़वा के जा रहा है, तो उसने कहा अब अमेरिका को आड़े हाथों लो, और फिर काबुल एयरपोर्ट के ऊपर हमला वो किया गया, खुदकुश हमला किया गया। 9 फौजी हलाक हुए, और फिर अमेरिका को याद आ गया कि ये तो सारा इंडिया कर रहा है। तो ये सारी एक अपने ट्रस्ट होते हैं, अपने इंटरेस्ट होते हैं। जब वो खत्म हो जाते हैं तो फिर जो है उन एक दूसरे को जो है वो नंगा करना शुरू कर दिया जाता है। तो अमेरिका सेम वही काम कर रहा है कि जी इंडिया के ताल्लुकात हैं और इंडिया सरपरस्ती करता है दहशतगर्द ग्रुपों की। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अमेरिका ने भी कुछ अच्छे काम करने शुरू कर दिए हैं। अब हम आपको बताएँगे, जो दूसरी हमने स्टोरी आपको बतानी थी कि अल जज़ीरा ने जो है एक स्टोरी कवर की है, जिसमें इंडियन जो मुसलमान वुमेन्स हैं, मुस्लिम वुमेन्स हैं, जो काम कर रही हैं मुख्तलिफ एनजीओज़ में, जर्नलिस्ट हैं, और उनके साथ किस तरह का रवैया रखा जा रहा है, और मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, जैसे मैंने आपको अपने पहले ब्लॉग में बताया था कि नसीरुद्दीन शाह ने भी आकर कह दिया था, एक उनके जो बड़े एक मायानाज़ एंकर हैं, उनके शो में आकर कहा था कि अगर मुसलमानों की नस्लकशी की जाएगी, तो हम 20 करोड़ लोग हैं, तो हम इसका दिफ़ा करेंगे और खाना जंगी की तरफ जाएगा इंडिया। अब वो ये एक नई ताज़ा रिपोर्ट है, जिसको ये वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, जिसमें ये कह रहे हैं कि व्हाट एल्स डू दे हैव, इन्होंने मुख्तलिफ ये जिन लोगों की जिन लड़कियों की तस्वीरें इस वेबसाइट पे लगी थी, ये बुली बे के नाम से एक वेबसाइट थी, जिसमें बाकायदा बोलियां लगाई गई और उनको बेचा गया, उनकी तस्वीरें लगा के। अब ये लड़कियों से उन्होंने इंटरव्यू किया, वो कह रहे हैं कि व्हाट एल्स डू दे हैव ऑन मी, अल जज़ीरा स्पीक्स टू सम ऑफ द मुस्लिम वुमेन लिस्टेड फॉर सेल्स ऑन ऐप इन इंडिया कॉल्ड बुली बे। इस वेबसाइट के ऊपर इनको लगा के बेचा गया, तो उन्होंने कहा कि जी हमें जब पता चला कि हमारे तस्वीरें और हमारे स्क्रीनशॉट्स लेके इस ऐप के ऊपर लगाया गया और उसके ऊपर बोली चल रही है, तो हम लोग बड़े खौफ व हरास में आ गए कि अब पता नहीं हमारे साथ आगे क्या होगा, और ये जो बोलियां लग रही हैं, क्या ये वाकई सीरियस हैं? क्या हमें किडनैप कर लिया जाएगा? तो इस तरह की बड़ी हैरेसमेंट जो है वो मुस्लिम वुमेन्स के साथ जो है, आरएसएस के गुंडे और आरएसएस की तंजीमें ही हैं इनके पीछे, जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के साथ इंडिया में हो रहा है। तो ये भी एक बड़ी होशरबाज़ स्टोरी, ये भी एक बड़ा इंकशाफ है अल जज़ीरा का। इसीलिए मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि इंडिया जो है, जिस तरह की पॉलिसीज़ को अपनाया हुआ है मोदी सरकार ने, और मोदी साहब आरएसएस का नज़रिया जो कि इंडिया में थोप रहे हैं, देर ब जल्द इंडिया के अनकरीब जो हैं वो टुकड़े हो जाएँगे, जिस तरह की पॉलिसी के ऊपर इंडिया चल रहा है। इसीलिए इंडिया के जो 5 साबका चीफ ऑफ स्टाफ थे, उन्होंने और इसके साथ-साथ 100 के करीब ब्यूरोक्रेट्स ने मोदी सरकार को और प्रेज़िडेंट को खत लिखा था कि जिस तरह की पॉलिसी आप अपना रहे हैं, इंडिया में खाना जंगी लग जाएगी और इंडिया के टुकड़े हो जाएँगे। तो बहरहाल देखते हैं आगे क्या बनता है। अब हम अपनी लास्ट स्टोरी के ऊपर बात कर लेते हैं कि गलवान वादी से जारी की गई जो चीनी वीडियो, चीनी फौजियों ने जो वीडियो एक जारी की है, जिसमें बाकायदा तफ़सीलात के मुताबिक चीनी फ़ौज ने मुतनाज़ा इलाके में नए साल की शुरुआत पर तकरीब मुनक्किद करके भारत को नया पैगाम पहुँचा दिया। वीडियो में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जो एहलकार हैं, वो अपना तराना पढ़ रहे हैं, और साथ-साथ जो चीनी एक झंडा है उसको लहरा रहे हैं, और जो पीछे पहाड़ी तस्वीर जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, इसमें बाकायदा चीनी में लिखा हुआ है कि हम अपनी ज़मीन का 1 इंच भी जो है वो आप लोगों को नहीं लें, कभी भी 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे, जिस पर वो हमने कब्ज़ा कर लिया है, उसका 1 इंच भी जो है इंडिया को वापस नहीं देंगे। गलवान वैली में जो है ये चीनी फौजी खड़े हुए हैं, और ये बाकायदा तराना भी पढ़ रहे हैं, और ये इंडिया को एक उन्होंने पैगाम दिया है। तो इंडिया कभी भी जो है वो चीन के साथ नहीं लड़ेगा, और चीन जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जिन इलाकों पे कब्ज़ा करता जा रहा है, वहाँ अपनी बेसिस बनाता जा रहा है, और आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ रहा है, और आहिस्ता-आहिस्ता चीन जितने भी इलाके हैं उनके ऊपर कब्ज़ा कर लेगा। इंडिया की कोई औकात नहीं है चीन के सामने, और ना ही इंडिया ऐसी बेवकूफ़ी करेगा कि वो इतने बड़े ड्रैगन से लड़ने के लिए निकल पड़ेगा और उनसे जंग करेगा। तो ये आज की कुछ अपडेट्स थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपलोड में दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।